आज का वीडियो में आप लोग को बताएंगे बिना वंशावली के भी ज़मीन सर्वे का आवेदन आप कर पाएंगे। ऐसा अपडेट आया हुआ है दैनिक भास्कर पेपर में, जो कि हमारे साथ पेपर कटिंग है, आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में पूरा अपडेट देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग का जो है यहाँ पे जमाबंदी जो है, जमाबंदी से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है और इससे क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में ये दोनों जानकारी आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ एक नहीं दो जानकारी मिलेगा भाई। वीडियो में बने रहना। अगर अपना ज़मीन को जमाबंदी जो आपका है उसको अगर आधार से आप जोड़ देंगे तो कल के समय में आपका जमाबंदी का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, आपका ज़मीन का दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा, कोई किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाएगा, ज़मीन को बेच नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? तो इससे भी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार राजस्व विभाग का आप कटिंग भी देख सकते हो। साथ ही साथ वो जो पेपर में दिया गया है दैनिक भास्कर, उसका भी कटिंग है और जो जमाबंदी का है उसका भी कटिंग यहाँ पर है। समझ पा रहे हो? तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए है एक तरह से। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को करना क्या है, अगर पहली बार जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। यार पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर कटिंग सेंड भी कर दिया हूँ मैं। समझ पा रहे हो? ये वीडियो खत्म होगा उसके कुछ घंटों के बाद कटिंग भी आपको मिल जाएगा। पहले नहीं मिल पाएगा, वीडियो होने के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद सेंड करेगा। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप लोग के लिए। तो ज्वाइन कर लो आप लोग और कमेंट में अपना सवाल वाल लिख देना जो भी पूछने का रहेगा। देखो यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है कटिंग के माध्यम से, दैनिक भास्कर से अपडेट आ रहा है कि बहुत सारे लोग अब कन्फ्यूज हो रहे हैं कि अब हमको अब देना है जमाबंदी या नहीं देना है। भाई जमाबंदी दे दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ऐसे न ऐसे जमाबंदी तो लगेगा ही। अभी पेपर कटिंग में दिया हुआ राजस्व सुधार विभाग के द्वारा ये अपडेट दिया जा रहा है कि बिना आप वंशावली दो, किसके लिए? जो हड़बड़ी में करना चाह रहे हैं, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो उसके लिए है। समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे हमें कटिंग को पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा ताकि आपको पता भी चले। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य में अब बिना वंशावली के भी जमीन सर्वे का आवेदन कर सकेंगे। मतलब बिना वंशावली का आवेदन कर सकेंगे, वंशावली तो लगना ही है, आप पहले दे या बाद में दे। समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे क्या है, राज्य में अब बिना वंशावली के लिए जमीन सर्वे का आवेदन दे सकते हैं। और क्या, जमीन प्लॉट के दखल की जांच व नापी करने के लिए अमीन जब आपके खेत पर जाएंगे तो वंशावली आपको वहां पर देनी होगी। भाई तो बात तो वही हो गया, अमीन जब हमारे यहाँ खेत पर आएगा उस समय हो सकता है हमारा वंशावली बना नहीं रहे, ये भी तो हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि पहले अब दे दें। लेकिन यहाँ पेपर कटिंग जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पर भी हमने पेपर आपको दिखाया, देख लीजिए। तो वो जो स्क्रीन पर पेपर मैंने दिखाया उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन आपको जमाबंदी आपको देना ही है वंशावली। अमीन जब आएंगे प्लॉट पर तो उस समय देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि पहले दे दें, बाद वाला लफड़ा बाद में हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आप मेरा सलाह मानो, मेरा सजेशन मानो तो आप पहले ही बना के दे दो। लेकिन यहाँ पे दिया है कि देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आगे देखो, मतलब अमीन जब प्लॉट पर आएगा नापी करने के लिए उस समय वंशावली आपको देना है, ऐसा बात यहाँ बताया जा रहा है। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, जमीन प्लॉट के दखल की जांच व नापी करने के लिए अमीन जो है आप क्या खेत पर जाएंगे तो वंशावली आपको वहां पर देनी होगी। इसके बाद ही आपके दखल के अनुरूप रैयत के नाम से कागजात तैयार कर देंगे। समझ पा रहे हो? ये लिखा हुआ आ रहा है। और क्या, इसमें यदि कोई गड़बड़ी होती है तो रैयतों को दावा आपत्ति करनी होगी। कोई भी गड़बड़ी होगा उसके लिए अब दावा आपत्ति करेंगे। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या बोल रहा है, राजस्व भूमि एवं सुधार विभाग ने किश्तवाड़ का काम यानी गांव का मानचित्र बनाए जाने के समय को 30 दिन से बढ़ाकर अब 90 दिन कर दिया है। अब क्या किया, 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। और देखिए ये एक बहुत बड़ा अपडेट था आप लोग के लिए। समझ पा रहे हो? मानचित्र बनाए का समय को 30 दिन रखा गया था, लेकिन अब उसको 90 डेज कर दिया गया, 3 मंथ कर दिया गया। 1 महीना था, अब 3 महीना कर दिया है। और देखिए यहाँ पे इसी तरह खानापुरी जो पर्चा है, इससे रिलेटेड जो वितरण का समय है वो 15 दिन से बढ़ाकर अब 30 दिन किया गया। खानापुरी पर्चा का जो वितरण होना था तो उसका बोला गया था 15 दिन, लेकिन अभी इसको 1 महीने के लिए कर दिया गया। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये अपडेट आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर अब 60 दिन कर दिया गया। दावा आपत्ति का समय उस समय 30 दिन था, अब बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो,
मार्च तक सभी लोगों को सर्वे के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य है। भाई आवेदन देना अनिवार्य है आप लोग को। मार्च, सभी लोग वीडियो में ध्यान से सुन रहे हो जितने जुड़े हुए हो, मार्च के अंदर 31 मार्च के अंदर आप लोग सभी लोग आवेदन कर दें, पहले कर दें। 15 पेपर में कोई एक भी पेपर आपके पास है उससे जमीन सर्वे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको खतियान लेके लोग बोलते रहता है, तो कोई भी पेपर देके जमीन सर्वे करवा लो। उसके बाद क्या बोल रहा है, ताकि 1 अप्रैल से सर्वे का कार्य धरातल पर शुरू हो सके। और क्या, उसके बाद देखिए यहां बोला जा रहा है, पटना जिला में रहने वाले परिवारों को आधार पर जमीन सर्वे के लिए 7 लाख आवेदन आना है। पटना जिला में 7 लाख, समझ पा रहे हो, आवेदन आएगा एप्लीकेशन। और सर्वे अधिकारियों के मुताबिक अभी तक करीब 3 लाख आवेदन आया है। सोच लीजिए 7 लाख में 3 लाख ही आवेदन आया है पटना जिला में। उसके बाद देखिए आधा से भी कम आया। भाई क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हो? आप लोग सारे लोग आवेदन करो और जमीन सर्वे अपना अपना करवाओ। हम लोग वीडियो पर डे क्यों बना रहे हैं? आप लोगों को हेल्प के लिए बना रहे हैं कि आप लोग का जमीन सर्वे कराएं, अपना पेपर तैयार कर, आपके बाल बच्चा, आपका पोता नाती, किसी को कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में। अगर जमीन का कागज बेचारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, समझ पा रहे हो? हम लोग के पास देख रहे हो कितना आदमी दरवाजा खटखटा रहा है। हम वीडियो आप लोग के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, आप लोग के लिए हम बनाते हैं, आप लोग का हेल्प के लिए हम बनाते हैं, समझ पा रहे हो? हमको व्यूज से कोई मतलब नहीं है। हम पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पस होता है और आप लोग के हेल्प के लिए होता है, समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए हेल्प करना, बस भाई हम नहीं देखते, हम हर टॉपिक पर वीडियो को लेते हैं इसी कारण से, लोगों को जिसमें हेल्प हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग को जो है आवेदन कर दीजिए, आप लोग सभी लोग भर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और अपना जमीन सर्वे करवाइए। और कोई दिक्कत है भाई तो कमेंट में लिखो, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप ही लोग के लिए बैठे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो, सवाल करो, पूछो, हम कमेंट लेंगे, समझ पा रहे हो? और एक चीज़ याद रखो, जब मेरा 99,000.8 होगा उस समय हम लाइव आएंगे। 9 या 99,008 कितना 800 या 900, उस सभी लोग तैयार रहना भाई। और वीडियो में हम बता रहे हैं, सभी लोग तैयार रहना, उस समय हम लाइव आएंगे। और जब जितना देर तक हम लाइव में रहेंगे कोई छोड़ के नहीं जाना उस समय, समझ पा रहे हो? जितना देर तक रहेंगे 40 मिनट 45 मिनट कोई छोड़ के नहीं जाना। जिस समय हम लाइव आएंगे, जिसमें 99,800 या 99,900 उसी के बीच में आएंगे, क्योंकि ताकि मतलब लाइव को आप लोग को दिखाएंगे, काउंटिंग भी चलेगा वहाँ, समझ पा रहे हो? और आप लोग सभी से रिक्वेस्ट रहेगा उसमें कोई भी छोड़ के नहीं जाना, एकदम जितना लाइव में सब कोई आ जाना एकदम। और जितना देर तक लाइव चलेगा आप लोग देखना, पूरा सेलिब्रेशन होगा एकदम, लाइव में किया जाएगा स्पेशल एकदम। 99,800 99,900 के बीच में जैसे ही होगा हम आएंगे लाइव। आप लोग तैयार रहिएगा सारे लोग, समझ पा रहे? इस वीडियो से हम बोल रहे हैं, हमको बहुत उस पल का बहुत इंतजार है हमें, समझ पा रहे हो? आप लोग 1 लाख का फैमिली को पूरा कर रहे होंगे तो समझ पर कितना बड़ा खुशी का माहौल रहेगा। तो हमारे लिए आप लोग उस समय सब लोग एकदम रहेंगे वीडियो में, सब लोग अपना मोबाइल का डेटा उस दिन बचा के रखोगे। जितना देर तक समझ जानोगे कि यहाँ पे जितना देर तक वकील साहब हैं लाइन पर लाइव में, उतना देर तक हम लोग भी रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और जब लाइव आएंगे भाई तो 40-45 मिनट तो जाएगा ही, समझ पा रहे हो? तो सारे लोग वहां पर रहोगे, समझ रहे हो ना, हमारे लिए। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे आप लोग का यहां पर है कि यह अनुमानित आने से, यह अनुमानित है 3 लाख आवेदन आया। आज देखिए पटना जिला में अब तक कितना हुआ भाई, हम लोग का राजधानी है पटना, पटना का ही आंकड़ा देखो, बाकी तो हम लोग का 38 जिला है, सारा 38 जिला हम ही लोग का है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी जिला, जो पटना जिला हम लोग का जो कैपिटल है, यहाँ पे देखिए 1300 राजस्व ग्राम में सर्वे हो चुका है, वहाँ पर काम भी जारी है अभी 1300 में। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, राजस्व ग्राम में काम शुरू है और चल भी रहा है। लोग, अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में शिविर में जाके आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में आपको कौन सा वेबसाइट है, DLRS वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हो, समझ पा रहे हो? तो आप लोग जो सहूलियत वो माध्यम से कर दीजिए, ठीक है? अगर आपके पास वंशावली नहीं तो भी कर सकते हो भाई, अब तो ये भी अपडेट आ गया। लेकिन जब आप जमीन धरातल पर रहोगे, अमीन आएगा आपके धरातल पर जमीन मापने के लिए, उस समय वंशावली तैयार रखना, समझ पा रहे हो? उस समय अमीन को वंशावली देना पड़ेगा आपको, उसका हाथ में चिपका देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? तब जाके जमीन सर्वे हो पाएगा सही से, नहीं तो वंशावली नहीं दोगे तो कहाँ से होगा? तो उससे अच्छा है पहले बना के दे दो। हम यही कहते हैं, 1 दिन लेट से दो भाई, लेकिन पूरा कागज पत्र के साथ दो।
क्या जरूरी अमीन आएगा तब देंगे? ये तो सरकार जो नहीं लोग करवा रहा है उसके लिए ये बता रहा है, उसके लिए अपडेट दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया जानकारी। अब देखिए एक जानकारी और आप लोग के लिए था जो कि महत्वपूर्ण जानकारी था आप लोग का, जमाबंदी से आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तथा लाभ। इसका लाभ क्या होगा इस प्रक्रिया से, समझ पा रहे हो? तो ये भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। समझिए जमाबंदी को आधार से कैसे जोड़ें। सबसे पहला सवाल तो ये है, देखिए जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जाती है। तो आप लोग राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे और वहाँ पर जमाबंदी को और अपना मोबाइल नंबर सारा कुछ लिंक करवा लोगे भाई। समझ पा रहे हो? और क्या, अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो आप अपने राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करना है आप लोग को। समझ पा रहे हो? और क्या, जमाबंदी को आधार से जोड़ने की स्थिति आप बिहार भूमि के वेबसाइट से अब जाके वहाँ पर जाके आप चेक आधार मोबाइल नंबर सीटिंग स्टेटस से आप ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना, जमाबंदी से आधार को जोड़ने से जमाबंदी में कोई भी बदलाव होता है तो इससे संबंधित सूचना आपके मोबाइल पर SMS से मिलेगा। इसलिए मोबाइल नंबर जरूर जुड़वा लेना भाई, अपना मोबाइल नंबर देना। जब जमाबंदी को आधार से लिंक करोगे वहाँ मोबाइल नंबर भी लिंक कर लेना। जो हर हमेशा मोबाइल नंबर चालू रहता है वही नंबर देना। किसी तरह का कोई गड़बड़ी होगा, जिससे बैंक में पैसा कटता है मैसेज आता है या नहीं आता है, उसी तरह से आपका ज़मीन में कोई छेड़छाड़ होगा, कोई दलाल ज़मीन को बेचना चाहेगा तो मैसेज आएगा, कोई ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना चाहेगा तो मैसेज आएगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो यहाँ पे जमाबंदी से आधार को जोड़ने से आपके जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज आवेदन, देखिए लिखा हुआ है आवेदन दायर होता तो इसकी सूचना आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिल जाएगा आपको। कितना बड़ा बेनिफिट है भाई इससे लिंक करने से जमाबंदी को आधार से। उसके बाद क्या, मोबाइल नंबर भी लिंक रखना है और जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से आपके आधार का कोई दुरुपयोग भी नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो इससे दुरुपयोग भी आपको नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो? ये राजस्व भूमि से द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट, बिहार के जो आपका वेबसाइट है बिहार भूमि के वेबसाइट, वहाँ पर जाके आप करवा सकते हैं। इसकी जानकारी पूरा अपडेट दिया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आता भाई। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दो चीज़ दे चुके हैं, एक जमाबंदी से आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को भी बता दिए और एक वंशावली की ज़रूरत नहीं है वो भी बता दिए, लेकिन वंशावली बाद में लग जाएगा, उससे अच्छा है कि आप पहले दे दो। समझ पा रहे हो? अब रहा आप लोग का कमेंट बॉक्स लेना, तो चलिए कमेंट बॉक्स समय बचा हुआ ले लेते हैं। देखिए वीडियो कितना कम में हम ख़त्म कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स ले रहे तो ही वीडियो लॉन्ग हो रहा है। बहुत सारे लोग कहता है कि लॉन्ग कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। समझ पा रहे हो? हमारा मकसद है हेल्प करना, ठीक है? हम आप लोग के हेल्प के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, नो कि वीडियो बना के 10 मिनट का बना के व्यूज़ छाप के पैसे छाप लें, ऐसा मकसद नहीं है। लॉन्ग वीडियो में पैसा नहीं होता क्योंकि व्यूज़ कम आता है, पैसा कहाँ से होगा? समझ रहे हो ना? लेकिन हम लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमारा मकसद ही है आप लोग का हेल्प करना। देखिए अगला जो है आप लोग का जो इसमें कमेंट आया हुआ है उस कमेंट को हम ले रहे हैं, जो आप लोगों ने कमेंट किया है। कल का वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। इस तरह से जो है ना हमें बहुत खुशी होता है जब आप लोग प्यार देते हैं ना, बहुत खुशी होता है। और लाइक भी 2000 से पार है। इसी तरह से हर वीडियो को लाइक आप लोग करें भाई। 1 लाख फैमिली जल्द से जल्द पूरा करना है। देखो यहाँ पे लिखा है यूसुफ अली जी ने कमेंट किया हुआ है, इनके द्वारा कमेंट किया गया, क्या देख लेते हैं हम। ठीक है, यूसुफ अली जी ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा, इसको कमेंट का रिप्लाई भी किसी ने किया है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसका क्या कमेंट है। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है, सर मेरे दादाजी के नाम से लाल कार्ड का जमाबंदी खुला हुआ है। अच्छा, मेरे पास पर्चा नहीं है लेकिन किसी और के पास लाल कार्ड वाला पर्चा है और उसके जमाबंदी में लाल कार्ड जमाबंदी केस नंबर नहीं है, क्या करें? जिला कटिहार कोड़ा प्रखंड की बिशनपुर मौजा थाना नंबर 100। अच्छा, जमाबंदी नंबर इतना। ठीक है, हम समझ गए भाई। देखिए आपके दादाजी के नाम से लाल कार्ड का जमाबंदी खुला हुआ है और मेरे पास पर्चा नहीं है लेकिन किसी और के पास लाल कार्ड वाला पर्चा है और उसके जमाबंदी में लाल कार्ड जमाबंदी केस नंबर नहीं है, क्या करें? जिला कोठार प्रखंड बिशनपुर मौजा थाना इतना। अच्छा, आपका लाल कार्ड का जमाबंदी खुला हुआ है भाई। जमाबंदी आपका ये ज़मीन खतियानी है या सेल डीड का है? अगर नहीं है
आपके पास अगर मान लो हम जैसा समझ पा रहे हैं, आप जमाबंदी की बात कर रहे हैं, तो आपका ज़मीन शायद खरीदा हुआ ज़मीन है या खतियानी, पहले ये लिख देते तो अच्छा रहता, क्या वल्ला वाला है तो उसको ऊपर करो ना भाई। जमाबंदी में क्या है, उससे जमाबंदी सुधर जाएगा। अगर आपका केवला वाला ज़मीन है, परिमार्जन के माध्यम से आप अपडेट करवा लो जमाबंदी में। समझ पा रहे हो? परिमार्जन इसलिए निकाला गया, 1 महीने में सुधर जाएगा अगर अंकित नहीं है कोई भी चीज़। अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान को देके अपडेट करवा लो। अगर आपका सेल डीड है ना भाई, सेल डीड देके करवा लो। समझ पा रहे हो? उससे सुधर जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब लाल कार्ड क्या आप लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर बताइए कि क्या दिक्कत है भाई। जमाबंदी में क्या आप लिख रहे थे कि ना लाल कार्ड का जमाबंदी खुला हो, मेरे पास पर्चा नहीं है भाई। पर्चा नहीं है तो पर्चा का ज़मीन है आपका। क्लियर करिएगा तभी ना हम समझेंगे कि पर्चा का ज़मीन है कि सेल डीड का ज़मीन है। तो पर्चा का निकाल लीजिए, उसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्रोसेस बता देंगे। आप DLRS के वेबसाइट पर जाके पर्चा निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? किस प्रकार का पर्चा आपका है वो अगला कमेंट में बताइएगा। समझ रहे हो? मैं अगला कमेंट में आपको देखूंगा किस प्रकार का पर्चा है आपका, वो आप बताइएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। अब पहले ये बताइए कि ज़मीन क्या आपका है। आपका केवला का ज़मीन है, खतियान का ज़मीन है, या किसी ने आपको हुक्मनामा दिया, या कि कोई पर्चा ज़मीन है, या कोई वसीयत विल ज़मीन है, या कोई आपका क्या बोलते हो हुक्मनामा है, किस प्रकार का गिफ्ट डीड है। जो ज़मीन है पहले वो बताओ कमेंट में, तब हम समझ पाएंगे। समझ पा रहे हो? चलो, क्योंकि जमाबंदी हर ज़मीन में होता है तो उससे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, वो समझ जाएंगे, उसके बाद बताएंगे। पर्चा अगर आपको निकालना है तो उसका अलग से है। आप लिख रहे हैं पर्चा नहीं है तो पर्चा का वीडियो हम बना देंगे। समझ पा रहे हो? अगला कमेंट में लिखिएगा कैसे पर्चा निकालना, वो वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए अखिलेश कुमार, इन्होंने लिखा है तारीख पर तारीख होती रही है, कब्जा आधार पर नामांतरण खतूनी में नाम दर्ज कर दिया गया। अच्छा भाई, कमेंट को पूरा लिखते क्या इशू है, इशू भी अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखोगे तो हम समझ पाएंगे, तो आप लोग को कमेंट का रिप्लाई मैं अच्छे से दे पाऊंगा। चलिए अगला मैं देखता हूँ। ये लिखा हुआ है हुसैन दिलदार जी ने, इन्होंने लिखा है योर दिस वीडियो विल रेज मोर डिस्प्यूट इन द फील्ड। अच्छा, एनी नीडी पर्सन कैन नॉट सेल हिज लैंड प्रॉपर्टी, वाई दी सब रजिस्ट्रार डू नॉट आस्क क्वेश्चन फॉर फाइंड आउट ऑफ द रियलिटी। अच्छा, ये लिखा है हुसैन दिलदार जी ने लिखा हुआ है ये कमेंट बॉक्स को। इन्होंने लिखा है, इन्होंने सवाल किया है, इसका सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है क्या? ठीक है हुसैन जी, आपके सवाल का जवाब हम देने का कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपने जो लिखा है इसका जवाब हम लास्ट में देंगे, पहले हम बाकी का कमेंट देख ले रहे हैं, नहीं तो अभी दे देते हैं। रुकिए 1 मिनट, अभी हम दे रहे हैं आपके कमेंट का रिप्लाई। एक मैसेज आ गया है, उसे थोड़ा सा हम कट इन कर ले रहे हैं, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है ये? अच्छा ठीक है, मैंने उसे हटा दिया है, अब हम देख ले रहे हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि आपकी यह वीडियो क्षेत्र में विवाद खड़ा करेगी, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अपनी ज़मीन जायदाद नहीं बेच सकता। सब रजिस्ट्रार वस्तुतः जानने के लिए सवाल क्यों नहीं पूछते? भाई आप लिखे हैं कि आपकी यह वीडियो क्षेत्र में और विवाद खड़ा करेगी, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अपनी ज़मीन जायदाद नहीं बेच सकता, और सब रजिस्ट्रार वस्तुतः जानने के लिए सवाल क्यों नहीं पूछते। अच्छा भाई देखो, आपने जो लिखा अभी कमेंट बॉक्स में, हमने आपका रिप्लाई अभी दे दिया। आपने लिखा योर दिस वीडियो विल रेज मोर डिस्प्यूट इन द फील्ड, एनी नीडी पर्सन कैन नॉट सेल दिस लैंड प्रॉपर्टी, वाई द सब रजिस्ट्रार डू नॉट आस्क क्वेश्चन टू फाइंड आउट ऑफ द रियलिटी। इसका मतलब हो गया कि हमारा वीडियो कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं बेच पाएगा, यही कहने का मतलब है, कोई ज़मीन बेचेगा ही नहीं। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, कोई गलत तरीके से ज़मीन को नहीं बेच पाएगा। समझ पा रहे हो जी हुसैन जी, हुसैन दिलदार जी? आपका कहने का मतलब हम समझ रहे हैं कि कोई भी आदमी ज़मीन बेचेगा तो वो फंस जाएगा लफड़ा में, ये हो जाएगा लफड़ा में, खरीदने वाला लफड़ा में फंस जाएगा, यही कहना आप चाह रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। खरीदने से पहले आपको सोचना है, कोई भी ज़मीन को आप खरीद रहे हो तो
तो पहले उसको सोचना है कि वो ज़मीन सही है या गलत है। सही तरीके से नहीं किससे ज़मीन खरीद रहे हैं हम, जैसे तैसे तो लफड़ा में तो हमने फंस जाएंगे। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये चीज़ समझना है आप लोग को। और आप जो कह रहे हैं मतलब हम समझ गए। आपका कहने का यही तात्पर्य था कि कोई भी ज़मीन बेचेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, सब रजिस्ट्रार से धोखा खा जाएगा सब कोई। भाई ऐसा कोई बात नहीं है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो धोखाधड़ी आदमी रहेगा उसके साथ ऐसा होगा। क्लियर? उससे उसका ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल होगा, उससे उसका ज़मीन का दाखिल खारिज कैंसिल होगा। क्लियर? चलिए अगला मैं देखता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है, ये है मुकेश कुमार चौधरी जी ने लिखा हुआ है। डॉक्टर मुकेश जी ने लिखा है कि सर ये बताएं कि रिविजनल सर्वे मान्य है। एडवोकेट साहब बोलते हैं कि रिविजनल सर्वे गैर मानक है, ये सच है? प्लीज़ बताइए। नहीं भाई, किसने कह दिया? अभी जितना भी अंचल में काम हो रहा है सारा काम रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। अंचल में जहाँ भी है, इससे पहले रिविजनल सर्वे 50 साल पहले हुआ था, 1970 के आसपास। मतलब कि मानिए 1970 के आसपास रिविजनल सर्वे हुआ हम लोग का। और उसके बाद जो है 100 बरस पहले जो कैस्ट्रल सर्वे हुआ था। रिविजनल सर्वे सही है, कोई दिक्कत नहीं। रिविजनल सर्वे में जो भी जिसका नाम चढ़ा था खतियान में, उसका ज़मीन नाम से, बड़े भाई के नाम से भी ज़मीन रहेगा तो भी मान्य होगा। हम कल के भी वीडियो में बताए हुए हैं और आज के भी वीडियो में बता रहे हैं, रिविजनल सर्वे मान्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर कोई रिविजनल सर्वे का पेपर है तो वो वैलिड होगा। समझ रहे हो? किसी भी तरह का कोई पेपर। आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है बोएंटीन सेंटर, क्या है ऐसे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं भाई, बुरा नहीं मानना। ठीक है, इन्होंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज पर लॉ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्सप्लेन वेरी नाइसली, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर योर वीडियो, आई हैव ज्वाइंड योर चैनल, एडवोकेट ऋषिपाल सिंह वर्मा। अच्छा, ऋषिपाल सिंह वर्मा जी, आपने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। आप भी एडवोकेट हैं, हमारे भाई साहब आप हैं। चलिए भाई साहब जी, आपने लिखा, हमको बहुत अच्छा लगा। वकील साहब का भी कमेंट आया हुआ है। समझ पा रहे हो? एक वकील का वीडियो, दूसरा वकील है, समझ भी रहे हैं कि एडवोकेट साहब। ठीक है ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है, ये लिखा हुआ है सीमा रोहन जी ने लिखा है रजिस्टर प्रॉपर्टी बर्बादी है। भाई रजिस्टर प्रॉपर्टी बर्बादी नहीं है। देखिए, हमने उस वीडियो से इसलिए बताया है, क्लियर किया है, बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करता है। क्या करता है? एक ही ज़मीन को 2 बार बेच देता है। किसी का ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लेता है, गलत डीड बना के उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया, गलत डीड बना के उस ज़मीन को बेच दिया। तो उस स्थिति में वो ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और उस स्थिति में उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी कैंसिल होगा, जमाबंदी भी रद्द होगा। लेकिन आप सही पर्सन है, खरीदने वाला भी सही है, बेचने वाला भी सही है, तो क्यों कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा। लेकिन गलत रहेगा, कोर्ट में केस जाएगा, तो पता ही है सच्चाई कुछ देर के लिए छुप जाएगा। अरे 2-4 साल के लिए छुप जाएगा, उसके बाद सच्चाई सामने उभर के आ ही जाता है। उसके बाद वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। इस स्थिति में अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। नहीं कहता है, ऊपर में लिखा है भाई, कोर्ट जो है एक भगवान का रूप है, वहाँ फैसला होगा। कुछ थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, मुसीबत आएगा थोड़े टाइम के लिए, समझ पा रहे हो, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ ही जाएगा उभर के। क्लियर? समझ रहे हो? तो कितना मुंह सूख रहा है, आप लोग का कमेंट ले रहा हूं मैं, मुंह भी सूखता है, मैं हेल्प करना हमारा काम है। चलिए, जैसे शक्तिमान पर देखना, मुसीबत आता था लेकिन कुछ समय के लिए आता था, फिर वो मुसीबत खत्म हो जाता था। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है। आगे देखो, आगे लिखा है, मनोज यादव जी ने कमेंट किया हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है, सर जी मैंने ज़मीन के हवाला करवाया, उसमें मेरा पुराना खेसरा सही है और नया खेसरा बिहार सरकार वाला गलती से चढ़ गया है। मेरा रसीद भी कट रहा है। पुराना खेसरा से क्या सर्वे में कोई दिक्कत भी होगा? मुझे बताएं। भाई सुधार करवा लो परिमार्जन प्लस से। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, किसी का पिता का नाम गलत है, किसी का खेसरा नंबर गलत है, किसी का खाता नंबर गलत है, किसी का चौहदी गलत है, किसी का रकबा 00 है, किसी का लगान 00 है।
ये सबसे परेशानी है भाई। इस सर्वे में दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन आप करवा लीजिए ना परिमार्जन प्लस से। समझ पा रहे हो ना? परिमार्जन प्लस में अपडेट कर दे, 30 दिन में सुधर जाएगा आपका खेसरा। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सही भर के खेसरा दीजिएगा, ये नहीं कि गलत भर के दे दीजिएगा। पर्पट 2 में आपको सही भरना है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा के सही तरीके से यार। जो नया आपका है उसको परिमार्जन प्लस साइबर कैफे में जाइए, वहाँ पर डीड लगाइए, डीड है, खतियान है, जो तरह का आपका ज़मीन है, समझ पा रहे हो, वो वहाँ पर लगाइए और उसको परिमार्जन प्लस से सुधार करवाइए। कैसे करवाना है वीडियो चैनल पर बना हुआ है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। किसी भी मेरे भाई का वीडियो देख लेना भाई, कोई दिक्कत ये नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, आप किसी का भी वीडियो देख सकते हो, समझ पा रहे हो। तब और क्या, अगर साइबर कैफे में जाइए, अगर वीडियो नहीं देखना चाहते साइबर के परिमार्जन प्लस जो कभी किया हो कोई, ये नहीं कि नवसिफा के पास चल जाइए वो गलत सुलत कर देगा, समझ पा रहे हो। जो ज़्यादा जिसको जानकारी है, जो ज़मीन ज़्यादा का रसीद उसीद काटता है, जो ज़मीन का परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज ऑनलाइन करता है, वो सब के पास आप जाइए। वहाँ पर परिमार्जन प्लस से जाके कहाँ करता है, अंचल कार्यालय के अगल बगल, वो सबको जानकारी भी होता है, समझ पा रहे हो, साइबर कैफे वाले को। तो वहाँ पर जाके आप परिमार्जन कर दीजिए। अरे ऑनलाइन होता है, घर बैठे होता है, आप खुद से भी कर सकते हो वीडियो देख के। और नहीं समझ में आ रहा तो साइबर कैफे में चले जाओ, हम तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला कमेंट है, ये लिखा है राम धावाल महतो, ये इन्होंने लिखा है, देख लेते हैं इसका क्या है, इन्होंने क्या लिखा है। लास्ट कमेंट होगा भाई, क्योंकि वीडियो देखते हैं लॉन्ग हो रहा है और आज समय भी हमारे पास थोड़ा कम है। लिखा है 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक गिरमिरुआ ज़मीन की बंदोबस्ती करने के लिए भारत सरकार किसानों के हित में कानून नहीं बनाई है। कृपया 50 साल से जोत कोड़ कर खेती करने वालों का कागजात बन लाने के बारे में वीडियो बनाइए। अच्छा भाई, आपका सुझाव है, फीडबैक है, हमने नोट कर लिया है। आप बता रहे हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक गिरमिरुआ ज़मीन की बंदोबस्ती करने के लिए भारत सरकार किसानों के हित में कानून नहीं बनाया है। कृपया 50 साल से जोत कोड़ कर खेती करने वालों का कागजात बना लाने के लिए वीडियो बनाएं। भाई 50 साल से जो जोत कोड़ कर रहा है गिरमिरुआ ज़मीन का, इसका देखिए, आप 50 साल से कर रहे हैं गिरमिरुआ ज़मीन का, तो इसके लिए तो सरकार ने कहा है ना कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है, तो इसके लिए देखिए हम वीडियो चैनल पर बनाएंगे। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, ठीक है, हम वीडियो बनाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। आपका बात का हम नोट कर लिए भाई। राधेश्याम, क्या नाम है आपका, नोट, हाँ, राम धावाल महतो जी, राम धावाल महतो जी, आपका फीडबैक का हमको स्वागत है, हमने नोट कर लिया है। और देखिए, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को हम यहीं से एंड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम समय हमारे पास है। अगला वीडियो में कमेंट लेंगे आप लोग का, और जितना संभव हुआ हमने कोशिश किया, बाकी कमेंट होगा अगली वीडियो में लिया जाएगा। और आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, ताकि मैं हम इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल होऊंगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब दिया हुआ है, इंस्टा उस्टा ज्वाइन कर लो भाई। और कमेंट में कोई सवाल है, कोई पूछना हो, फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, और आप लोग याद रखिएगा, जैसे ही 99,800 होगा या 900, उसके बीच में आप लोग हम लाइव आएंगे, और आप लोग सभी लोग उसमें जुड़े रहोगे, समझ पा रहे हो, सभी लोग जुड़ना है और कोई छोड़ के नहीं जाना उसमें। और उस दिन शेयर भी हुमच के व्हाट्सएप पर करना पूरा ग्रुप में, ताकि लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, देखे, समझ पा रहे हो। सेलिब्रेशन होगा उस दिन, यहाँ पर आपके साथ होगा लाइव में। हमको बहुत उस पल का इंतजार है भाई। आज तो 95,000 लगभग पार हो गया, आपके आप तो 2-3 दिन में हो ही जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा बना के रहेंगे, 99,000 होगा उसी समय से तैयार रहेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, एकदम तैयार बना के आप लोग रहेंगे, समझ पा रहे हो। जैसे ही 99,800-900 होगा, लाइव एकदम पक्का चलने लगेगा, और उसी समय 1 लाख पूरेगा, लाइव में ही पूरा करना है, क्लियर। जब हो, दिन में, रात में, जब हो भाई, उसी समय लाइव आएंगे, समझ रहे, या मॉर्निंग, इवनिंग, 12 बजे, दिन 12 बजे, रात, कभी भी हो लाइव आना है, समझ रहे हो। और सभी लोग जुड़ जाना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा।